द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हम परमेश्वर का महान दास यानी एक देखेंगे बिलीक, हम परमेश्वर का एक महान दास एक गौरय की कहानी के द्वारा परमेश्वर की ईश्वरीय शांति को बताता है। पहाड़ के उस पार तेज हवा के साथ भयंकर बारिश, जब गौरय पहाड़ के उस पार थे, तेज हवा भयंकर बारिश हुई थी। ऊंचा सब पेड़ था, तेज आंधी के कारण अपने स्थान से उड़कर पेड़ के छोटी दाखलताओं को तोड़ डाला। तो यानी आंधी इतनी थी कि छोटी दाखलताओं को तोड़ डाला। लोगों के मन में भय समा गया और वे अपने घरों में भागकर अपने को छुपा लिए। परंतु जब यानी लोग तो भाग के चले गए अपने घर में, अपने आप को छुपा लिए जब आंधी तूफान आती है तो। लेकिन जब यानी घरों में भागकर अपने को छुपा ले, परंतु जब एक गौरैया, एक छोटा सा गौरैया पहाड़ के यानी उस पर आंधी तूफान के बीच में भी क्या रहता है, शांति से बैठा रहता है, सो जाता है। तो परमेश्वर इसी प्रकार की शांति हमें प्रदान करता है। हम इंसान तो भाग जाते हैं, अंदर आंधी तूफान आती है तो हम सुरक्षित करते हैं, लेकिन एक गौरैया शांति से एक कहीं बीच में रहता है और सो रहा होता है। इसी प्रकार की शांति हमें परमेश्वर चाहता है, हमें परमेश्वर हमें देता है। आप अपने दुखों के आप अपने दुखों के बीच में भी शांति के साथ रहेंगे। जब परमेश्वर हमें शांति देता है, तो चाहे हमें कितने भी दुख क्यों ना है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी शांति से यानी आपके दुखों के बीच में भी शांति देना चाहता है वो। हालेलुया। उस पर हमें क्या करना है, भरोसा रखना है। इसी बात को जाने कि वह आपकी समस्या को हल करेगा। हमें कोई भी चिंता करनी है, कोई भी हमारे मन को यानी चिंता से भरना नहीं है। हमारे मन में कोई विचार ऐसा नहीं लाना है कि हम कैसे होगा आगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कैसे क्या होगा। कोई भी समस्या होती है, या फैमिली का परेशानी होता है, या बच्चों की प्रॉब्लम होती है, या बिजनेस को लेकर हम चिंता करते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आए। तो कहता है कि परमेश्वर कि हम सिर्फ वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। हालेलुया। तो हमें उसके करीब जाना है। जब हम करीब जाएंगे तो सारी वस्तुएं हमें अपने आप मिलते जाएगी। सारी जो भी हमारी चिंता है हमारे अपने आप दूर होती जाएगी। परमेश्वर की शांति हमें संपूर्णता से मिलती जाएगी। हालेलुया। जैसे कि यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। तो इसलिए प्रभु कहता है कि मैं आया जीवन देने, बहुतायत से जीवन देने। हालेलुया। उसको वो शांति देने आया है हमें। तो यानी जो शांति हमें देना चाहता है, वो शैतान को हमें चुराने नहीं देना है, परंतु परमेश्वर के जीवन में हर उस भाग में हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आशीष लेकर आया है प्रभु हमारे लिए। अपने को यानी हमें विश्वास रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। अपने जीवन में चाहे जितनी भी आंधी आए, तूफान आए, हमारे जीवन में कितने भी परेशानी आए, हमें उस महान परमेश्वर को शांति जो हमें देता है प्रभु, हमें वो लेना चाहिए। निश्चय अपनी शांति प्रभु के ऊपर निश्चय हमें भरोसा प्रभु के ऊपर रखना है। जो प्रभु हमसे प्रतिज्ञा करता है, वायदा करता है, प्रभु आज हमसे प्रॉमिस कर रहा है प्रभु कि आप धीरज धरिए, शांति रखिए। सिर्फ चाहता है प्रभु कि मुझ पर भरोसा रख। हालेलुया। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना है, बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो, या हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तो हमारे मन में लगता है कि क्यों बार बार बच्चा बीमार होता है। तो हमें
नहीं सोचना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें बच्चों को भी कहना है कि परमेश्वर सब कुछ ठीक रखेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें शांति देता है। यशायाह 26:3 कहता है, फिर से मैं वचन पढ़ूंगी, परमेश्वर आपको हर दुख और हर समस्याओं से छुटकारा प्रदान करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक दुखों से, हर एक समस्याओं से, हर एक बीमारी से छुटकारा प्रदान करेगा, अपनी पूर्ण शांति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इन छोटे वचनों से। थैंक यू सिस्टर। अच्छा प्रॉमिस वर्स के लिए प्रभु आपको और भी अपने खुदा के कलाम से भरता जाए। आमीन। तो आज हम जल्दी से आज बहुत कम लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम जल्दी से अपने अपनी बाइबलों को खोल लें। हम खुदा के कलाम को आज पढ़ें, सुनें और अपने जीवनों में लागू करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जैसा हमने कहा कि हम बाइबल खोलें, तो क्या आपके पास बाइबल है और आपने बाइबल खोल ली है? और मैं विश्वास भी करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी अपनी बाइबल खोल ली है। तो आज हम उस खुदा के कलाम को अपने जीवनों में उतारने पाएं। हमारे बीच में प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा हमें खुदा के और करीब लेकर जाएं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे विनोद फिलिप का ओवर टू विनोद भाई। धन्यवाद राजेश भाई। आवाज आ रहा है? ओके ओके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ सुंदर वर्शिप के लिए और अच्छे जो प्रॉमिस वर्ड्स पे बहन ने जो बांटा। ऑलरेडी परमेश्वर हमसे बात करने को स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में जैसे हम आते हैं वैसे वैसे प्रभु हमको और भी चीज़ें बताना चाहता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, एक और बार आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया, उसके लिए एक और दिन परमेश्वर ने दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तो आज का हमारा ये डिवोशन में एक मनन का विषय ये है कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल गॉड चूजेस, किस तरह के लोग परमेश्वर चुनता है या अकोमोडेट करता है, हम कहते हैं इंग्लिश में, इसको भी परमेश्वर ने अपने राज्य में इस्तेमाल किया या इस्तेमाल करने के पहले अंगीकार किया। करेक्ट ना? हम जब जीवन जीते हैं तो एट दैट टाइम हमको ब्रैकेट्स होता है, इस तरह के जो लोग होते हैं इसके साथ मैं जाऊंगा, इस तरह के लोग जो होते हैं इसके साथ मेरा सेटिंग बैठेगा, ऐसे ऐसे जो है इसके साथ मैं वार्तालाप करूंगा। और हम क्या करते हैं, उस तरह से करके हम बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं हमारा फेथ और हमारा एक जो वॉक है इन गॉड। लेकिन आज सवेरे प्रभु हमको ये बताना चाहता है कि मैं एकोमोडेट करता हूं, तो तुम कौन होते हो उसको धिक्कार करने के लिए? तुम कौन होते हो उसको कभी कभी तिरस्कार करने के लिए? तुम कौन होते हो उसको नकारने के लिए? भले उसका आदत हो, भले उसका कुछ रहन सहन हो, भले उसका कुछ भी हो या उसका बिलीफ हो, राइट ना? तो कुछ बातें हम देखते हैं कि कैसे इस चीज़ों को क्या कहते हैं परमेश्वर देखता है। आई मीन टू से दैट एक नोशन है हमारा, एक थिंकिंग है हमारा, जहाँ पे वी फील दैट गॉड सिर्फ परफेक्ट पीपल के लिए आया है या फिर टैलेंटेड मसीह लोगों के लिए आया हुआ है। नो 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 नो। आज सवेरे लेट मी ब्रेक दिस मिथ इधर, या एक प्रकार का सोच बाय शेयरिंग टू यू फ्रॉम गॉड्स वर्ड कि परमेश्वर किस तरह का लोगों को अपने राज्य में यूज करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम तो योग्य नहीं थे, लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि उसने कहीं ना कहीं हमें चुना, और उसने हमें चुना और कहीं ना कहीं हमें यूज करने लगा। तो आइए हमारा ध्यान हम केंद्रित करते हैं वचन में ही। एक्ट्स 9:15-16 अगर आप देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे सॉल का जो एक ड्रामेटिक कन्वर्जन होता है ऑन द रोड टू डमास्कस,
और वहां पे परमेश्वर का दास अनन्यास से वो कुछ दिनों से बात कर रहा था, और फिर वो वेट कर रहा था सॉल का आने के लिए, क्योंकि वो अंधा हो गया हुआ था। तो वो सब बातें आपको पता है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक्ट्स 9:15-16 उसका इंग्लिश ऐसा कहता है, बट द लॉर्ड सेड टू हिम, गो, फॉर ही इज ए चोजन इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइन to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसा बैठता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राज्यों और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। कुछ बातें जस्ट मैं इस पे रिफ्लेक्ट करके आपको शेयर करना चाहता हूं। इसमें से अगर ये वर्ड्स पढ़ के आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि पॉल का जो एक जीवन शैली बिफोर कमिंग टू गॉड कैसा था, तो आप देखेंगे कि वो ज्यूस को परसिक्यूट करने वाला था। तो दैट मीन्स टू से दैट एक क्रिस्त विरोधी को भी परमेश्वर अंगीकार करता है, जबकि हमारा मेंटालिटी में हम कैसे लेते हैं, क्रिस्त विरोधी है तो उसके लिए ब्लेस करना तो दूर की बात है, उसके लिए प्रार्थना करना ही बहुत बड़ी बात है ना। बट देखो इधर परमेश्वर एक क्रिस्त विरोधी को भी अंगीकार करता है, क्योंकि हमको पता है कि उसके बाद फिर परमेश्वर ने कैसे माइटिली यूज किया पॉल को। आज मैं जो आपके सामने वचन भी लेके आ रहा हूं, कई बातें पॉल ने बताया उसमें से लेके आ रहा हूं। तो अगर हम रुक जाएंगे कुछ कंपार्टमेंटलाइज करके, कुछ चीजों में सोच के कि ये इस तरह का होगा या उस तरह का होगा, या ये सुधरने वाला नहीं है या वो सुधरने वाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं शायद हम परमेश्वर का जो चीज है, जो पर्पस है उस बंदे से, वो चूक जाएंगे। लेकिन गॉड का पर्पस इधर देखिए आप, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों, आ गया ना, यहूदी के बाद जो है वो सारे अन्य जातियों, मैं और हम सब अन्य जातियों, जेंटाइल्स। और रुके नहीं, परमेश्वर का काम बाकी है, राजाओं। ठीक है, आज के हिसाब से आप अगर उसको इलस्ट्रेट करेंगे तो यू कैन से दैट कि परमेश्वर अगर एक आपको पॉल के जैसा यूज करना चाहता है, तो कुछ वर्ल्ड लीडर्स, कुछ लीडर्स के सामने, कुछ एमपीज के सामने हो सकता है परमेश्वर यूज करेगा। ठीक है, और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए। अब ये इजराइलियट्स, ज्यूस, ठीक है, यहूदी लोग जो है, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ा। इधर लोग भागते हैं, दुख भी उठाना पड़ता है। ऑलवेज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं होता है प्रभु के राज्य में। जब आप काम करने लगते हो तो दुख भी होता है, कभी कभी डिफिकल्टी भी होता है। अब उधर हम जाते हैं। ठीक है, आगे तो गॉड पेशेंट है, स्लो टू एंगर है, और कितना लॉन्ग सफरिंग है। प्रभु ने कितना साल वेट किया होगा। पॉल का जस्ट एग्जांपल से लीजिए, बिफोर पॉल केम टू गॉड। और इसी तरह से एक पापी व्यक्ति जब गॉड का पास आता है, और वो कभी कभी राइचियसनेस में, होलीनेस में, एक गॉडली लाइफस्टाइल जीने में वो गिर जाता है और कोशिश करता है। लेट मी टेल यू कि you are a candidate to be used by God, because God का spirit has a room to work in your weakness and then you can glorify God. अगर आपके हिसाब से आप कोशिश करते हो एक पवित्र जीवन जीने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े हिट्स एंड मिसेस हो जाते हैं, राइट, तो डोंट वरी, स्टिल God can use you. God is not looking for perfect people. God is looking for people who can be available, जो humble है, जो meek है, who will give God the glory. ठीक है ना। हर कोई बंदा जो क्या कहते हैं, वचन भी जो शेयर करता है या एक गाना भी गाता होगा, ठीक है, वो भी यही बोलता है कि परमेश्वर मैं तो वीक है, आप मदद करना, और परमेश्वर मदद करता है, और इन द एंड एक फिनिश प्रोडक्ट अच्छी तरह से आता है।
It is God who is helping, invisible God. Okay, so we are at the place where church is not a place for perfect people, मैंने बोला, it's a place for imperfect people also, to be shown and cared God का love and then changed in His glory. तो देखिए थोड़ा अपना जीवन में अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो कैसे देखेंगे। हाँ, पहले मैं जब दुनिया में था तो मैं बहुत क्या कहते हैं जजमेंटल था और मैं माफ़ी नहीं दे पाता था। लेकिन एक समय के ऊपर परमेश्वर लोगों के द्वारा, सिचुएशंस के द्वारा, सर्कमस्टांसेस के द्वारा बदलता है और आजकल मेरे को माफ़ करने के लिए हेल्प करता है। कई कई सिचुएशंस में आप ट्रायम्फ हुए होंगे, कुछ कुछ सिचुएशंस में आप फेल हुए होंगे, बट गॉड एकोमोडेट कर रहा है ना। आप कलीसिया जा रहे हो ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। गॉड एकोमोडेट कर रहा है ना। गॉड वेट किया आपको परफेक्टली आप सबको माफ करके ही चलेंगे? नो 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 नो, बट जितना कोशिश कर रहा है गॉड एक्सेप्ट्स दैट एंड गॉड क्या कहते हैं आपको ऑनर करता है। अर्लियर जब हम दुनिया में थे तो हम बहुत कस करते थे, कसिंग या फिर गुस्सा करते हैं, स्वेयर वर्ड्स यूज करते हैं, बट आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड परमेश्वर हमको चेंज करता है, मीक और जेंटल बनाता है, राइट। तो कसिंग क्यों खराब है? इसलिए क्योंकि इट ब्लॉक्स इन टू वेज। एक तो ये है कि आप उसके बाद जो प्रार्थना करते हो वो उसको ब्लॉक करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले अपने भाई के साथ सुलह कर और फिर प्रार्थना करने को बैठ, भाई या बहन जो भी है उसके साथ सुलह कर फिर प्रार्थना करने को बैठ। और दूसरा, आने वाला आशीष भी ब्लॉक करता है। तो दैट इज व्हाई कर्सिंग डजंट हेल्प। लेकिन कभी कभी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस से पति पत्नी भी होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, नेबर होते हैं, ठीक है, कर्सिंग अगर करते हैं तो गॉड डजंट लाइक। बट फिर ऐसा व्यक्ति जब कलीसिया में आता है तो गॉड चूजेस टू अकोमोडेट, गॉड डजंट डिनाई, है ना। दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग, टाइप्स ऑफ पीपल कि गॉड अकोमोडेट करता है। तो हमको कितने और लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए, जरा सोच के देखिए। थोड़ा वो गुस्सा करता है या थोड़ा उसका आदत बुरा है या फिर उसका कुछ व्यसन है, एडिक्शन है या कुछ भी है, तो वी हैव आवर ड्यूटी इज टू प्रे दैट कि वो चेंज हुए और वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो पाए। एक दो वर्सेस में आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूं। हम देखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ पीपल जो गॉड यूज करता है। पहला वर्स 1 Corinthians 1:26-29, उसका इंग्लिश में जो है ऐसा है कि फॉर यू सी योर कॉलिंग ब्रेदरन हाउ दैट नॉट मेनी वाइज मैन आफ्टर द फ्लैश, नॉट मेनी माइटी, नॉट मेनी नोबल आर कॉल्ड, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. मैं क्या पढ़ा, हिंदी में बताता हूँ। पहला Corinthians उसका 26 और 29 कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। अब पता चल गया गॉड का क्वालिफिकेशन। और परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। इंडिया में यूसीसी कोड आ रहा है, मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था कल, तो अमित शाह कहते हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि ट्राइबल्स एग्जेम्प्ट है। परमेश्वर के राज्य में इवन ट्राइबल्स भी एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड का स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूं, ट्राइबल्स एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब गॉड का स्टैंडर्ड में उसका कोई जाति पाति नहीं होता है, एवरीबडी इज इक्वल। और विशेष करके
मैं खास आपको बोलना चाहता हूं, दुनिया ने आपको कभी भी आप मूर्ख है बोले हुए है, यस दैट्स द टाइप ऑफ पर्सन गॉड वांट्स, दोज हु अपीयर टू बी फूलिश। दुनिया ने कभी आपको वीक है बोला है क्या? यस, तो दैट्स द टाइप ऑफ पर्सन गॉड वांट्स टू यूज। लेट मी रिमाइंड यू, दुनिया ने कभी आपको ये बोला है क्या आप शेम करते हो, यू नो लाइक तारा हरकतें कारणे हमारा फैमिली ने प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? ऐसा कैंडिडेट को भी परमेश्वर यूज करेगा। एकदम लो महसूस करते हो क्या आपके लाइफ में कभी कभी? ऐसों को भी लोनली, रिजेक्टेड, डिस्पाइस्ड, ठीक है, कॉम्पिटेंस नहीं है मेरे में प्रभु, ऐसा कोई है क्या आज इधर जो कह रहा है? लेट मी टेल यू, गॉड वांट्स टू यूज यू। जो लोगों की नजर से नजरअंदाज किया गया हुआ है ना, दोज हु आर ओवरलुक्ड बाय पीपल, चलो इन शॉर्ट जॉब का पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो स्मार्ट कैंडिडेट नहीं है तो चलो वो जॉब में बैठेगा नहीं ऐसा मैनेजर का एक रवैया होता है। तो कोई ओवरलुक्ड है, लेट मी टेल यू, कलीसिया है जो एक्सेप्ट करेगा, पर चर्च ऑफ गॉड है जो एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब कि गॉड सबसे पहले अकोमोडेट करता है। आर यू गेटिंग मी? आर यू स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट टू चेंज? मतलब कि बहुत गुस्सा, बहुत ही हटीले लोग हैं आप, ऐसा कोई बोला है आपको? यार बहुत हटीला है, सुधरता ही नहीं है ना? एक माँ कभी कभी अपने बेटे को ऐसा बोल सकती है। एक पास्टर कभी कभी क्या कहते हैं, कुछ अपना कलीसिया के कोई लोग के ऊपर यू नो बोल सकता है कि वो हटीला है, यू नो लाइक वो उसको इतने बार समझाने के बाद भी वो करता नहीं है, बट कलीसिया में फिर भी आता है ना, मतलब कि गॉड अकोमोडेट करता है ना। तो हमको कितना और अकोमोडेट करना है? जब अगला हमारी बात कभी सुनता नहीं है, जब कभी कभी हमारा क्या कहते हैं, हम इतना समझाने के बाद शायद सुसमाचार किसी को देने के टाइम पे क्या कहते हैं लाइक कोई समझता नहीं होगा, कोई अपने हिसाब से चलता होगा, और हम उसको ब्रांड करते हैं क्या, हटीले लोग हैं। वो नहीं समझना चाहता, वो अपना ही उसमें अड़े रहना चाहता है। यस, यू विल मीट दोस काइंड ऑफ पीपल। इतना बड़ा जग है, इतने सारे टीचिंग्स और ये वो सब है, वो थोड़ा इतना जल्दी छोड़ के आएगा? तो स्टबन है। ऐसों को भी कुछ है जो अपने प्लेजर्स के अंदर है, सेल्फ सीकिंग प्लेजर्स में है, ठीक है, कि इस एरिया में खाली प्रभु क्या कहते हैं मेरे से बात करेगा। ऐसों को भी परमेश्वर अकोमोडेट करता है। जो लॉन्ग सफरिंग है एक एरिया में, कुछ प्रार्थना है आपका जिसमें आपका उत्तर नहीं मिला है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं आपका लॉन्ग सफरिंग है, आप वेट कर रहे हो गॉड से वो एरिया में वर्क करने के लिए। देखो उसके लिए मैं एक वर्ड्स बताता हूँ आपको। पहला कुरिन्थियंस 12:9 और 10। अब राजेश भाई आप अगर पढ़ सकते हैं तो पहला कुरिन्थियंस सेकंड कुरिन्थियंस 12 उसका 9 और 10। ओके, मैं पढ़ता हूँ सेकंड कुरिन्थियंस अध्याय 12 और उसका 9 और 10। वचन हाँ। कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। मैं धन्यवाद राज भाई। क्या क्या पढ़ा? निर्बलता में, निंदा में। इधर तो 2 लोग ने कुछ बोला आपके बारे में, आपको आपका रेपुटेशन का इतना चिंता हो जाता है कि अरे बाप रे, फिर तो आपको वापस जाने का वो हिम्मत भी नहीं होता है ना। मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। गॉड अकोमोडेट करता है हमको। क्या वो इतना हमारा रेपुटेशन का इतना पड़ा है, हार्डशिप, कभी कभी परसिक्यूशंस, कैलामिटीज, ये सभी से जाते हैं। कभी कभी एक साइकिल ऑफ क्या कहते हैं गॉड का जब यूज करता है एट दैट टाइम, अलग अलग सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में हम निर्बल कभी कभी दिख जाएंगे, लेकिन परमेश्वर इज स्ट्रांग।
गॉड कैन यूज यू इवन इन दैट वीकनेसेस। तो याद रखने का ये है कि जैसा राजेश भाई ने पढ़ा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। कुछ भी जब हम करते हैं परमेश्वर के लिए, तभी भी उसका अनुग्रह है जो हमारे लिए काफ़ी है। हो सकता है हमारा बिगिनिंग वीक होगा, बट धीरे धीरे वो हमको स्ट्रांग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइक अनरिकग्नाइज्ड वंस कोई है क्या? दुनिया ने आपको बोला है कि आप रिकग्नाइज्ड नहीं हो। मैं एक ऐसा जगह पे था जहाँ पे क्या कहते हैं, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पे इस शहर में आया और पता नहीं मुझे प्रभु अलग अलग चीज़ों में यूज़ करने लगा। मैं इन शॉर्ट, एक मेरा पर्सनालिटी ऐसा है, एक माइक के आगे हम बोलते हैं या स्क्रीन पे हम बोलते हैं तो हम बहुत ही क्या कहते हैं, हर किसी के साथ घुले मिले जुले ऐसे टाइप का बंदा होगा, ऐसा लोग शायद मानते होंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ एक क्वाइट एक जगह पे आराम से मेरा काम करते रहने के लिए। ऐसा इतना कोई पार्टी गोइंग टाइप का बंदा मैं नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर का हित में क्या कहते हैं, परमेश्वर का प्लान और पर्पस में लोगों के बीच में कुछ कुछ चीज़ों करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है और परमेश्वर यूज़ कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हो सकता है कोई है इधर जो ऐसे अनरिकग्नाइज्ड हो मेरे जैसे, लेकिन प्रभु उसको यूज़ करता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में बाय गॉड्स ग्रेस। तो हमारे पास एक और वर्ड्स है ऐसों के लिए। वचन ये कहता है, आप भजन संहिता देखेंगे तो Psalms 34:18 says like this, the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Psalm 34:18 आप लोगों के लिए है। अगर परमेश्वर मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे रेचेड बंदे को यूज कर सकता है, मुझ जैसे पीछा चर्च के पीछे वाला बेंच में बैठने वाला बंदा हूं मैं, आगे सबसे आगे जाके नहीं बैठता हूं, पीछे कोई मुझे देखे भी नहीं, ऐसे करके चुपचाप बस आराधना करके निकल जाए करके। लेकिन जब परमेश्वर का स्पॉटलाइट आप पे गिरता है ना, तो वो उठाता है और वो ऐसे ऐसे जगहों पे आपका रोशनी फैलाता है ना, जहां पे आप आपके शक्ति में नहीं फैला सकते हो। प्रेज गॉड, मैं ग्लोरीफाई करता हूं गॉड को उसके लिए। तो भजन संहिता 34:18 ऐसा कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है कि और पीसे हुओं का उद्धार करता है। तो आज सवेरे इधर कोई ब्रोकन हार्टेड हो, कोई भी सिचुएशन हो, सर्कमस्टेंस हो, कोई प्रेयर हो जो आंसर्ड नहीं है, कुछ भी है, व्हाटएवर, लेट मी टेल यू, गॉड इज नियर टू यू। और जैसे जैसे आप कदम बढ़ाओगे परमेश्वर के लिए, वो अपना प्यार दिखाने लगेगा। हमारा एक एक्सपीरियंस से हम कहते हैं कि एक कदम परमेश्वर के लिए बढ़ाते हैं तो मैं देखा है कि 10 कदम वो बढ़ाने के लिए सक्षम है और वो चाहता भी है। कई बार आप ऐसे ले लो, आप एक कदम विश्वास का बढ़ा रहे हो तो वो 5 कदम बढ़ाएगा, आगे 10 कदम बढ़ाएगा। उसका गिनती, हेवेंस इकोनॉमी इज अनदर सर्मन टू प्रीच अपॉन, ये वाला नहीं है। हमारा सर्मन में, हमारा कैलकुलेशन में 1 + 1 इज इक्वल टू 3 होता है। लेट मी टेल यू, हेवन का कैलकुलेशन में 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1। फादर, सन एंड द होली गोस्ट इज इक्वल टू 1। और चलाता है ना, पूरा अकोमोडेट करता है ना ये सारे लोगों को। तो फिर हम कौन होते हैं कभी कभी इनको क्या कहते हैं निकालने के लिए कि नहीं होएगा, ये नहीं सुधरेगा, वो नहीं सुधरेगा करके। सो कंक्लूड, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, समय कम है, तो कंक्लूड करने को मैं ट्राई करता हूँ। तो गॉड ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स को चूज करता है जो फूलिश है, जो वीक है, जो लो है, जो डिस्पाइज्ड है, जो अनरिकग्नाइज्ड है। क्या आप उस ब्रैकेट में हो तो आई विल कॉल यू ब्लेस्ड टुडे, नॉट बाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, बाय गॉडली स्टैंडर्ड्स। और ये उसका कैरेक्टर को दिखाता है कि हम मसीह के ऊपर बिकॉज रिलाई करते हैं तो उसके सामर्थ्य और उसके विजडम में फिर हम जब काम करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिले।
ठीक है, मैं कैसा महिमा मिले उसके लिए एक दो रेफरेंस वर्स आपको बताना चाहता हूँ। 2 कोरिंथियंस आई थिंक सो उसका 12:9 से 1 कोरिंथियंस उसका आई थिंक सो 1 कोरिंथियंस है जिसका 9 to 10 है। किसी को मिल रहा है क्या उसका? यस यस, पढ़िए राजेश भाई। 1 कोरिंथियंस 9 उसका 9 to 10। ओके, मैं पढ़ता हूँ। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दाऊद के समय हुए बैल का मुंह ना बांधना? क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है? या विशेष करके हमारे लिए कहता है कि हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते। नहीं भाई, थोड़ा मेरे से ये हो गया। आई थिंक जो रेफरेंस मैं देख रहा हूँ ना वो ये है 1 कोरिंथियंस 12:9 से 10। 1 कोरिंथियंस 12:9 से 10। ओके, उसी को, हाँ, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हाँ, जस्ट अ मिनट स्टॉप। क्या 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 बोल रहा है? किसी को उसी आत्मा से विश्वास Yes. और उसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया। हाँ, सब कुछ एक ही बंदे को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी आज समझ लीजिए, परमेश्वर जब यूज करता है तो किसी को अपने अपने हिसाब से परमेश्वर के हिसाब से वो करता है। किसी को क्या कहते हैं, वो मिनिस्ट्री में यूज करता है, किसी को हीलिंग्स में यूज करता है। ओके, आगे देखिए 10th क्या बोलता है राजेश जी? फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, Amen. और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। Amen. थैंक यू राजेश भाई। क्या बता रहा है? तो परमेश्वर जब ऐसे जो क्वालिफिकेशंस वाले लोग, हमारे जैसे, मेरे जैसे एकदम लो और डिस्पाइस्ड और रिजेक्टेड लोगों को जब परमेश्वर यूज करता है तो फिर क्या वरदान आता है? टू अनदर द वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, टू अनदर प्रोफेसी, टू अनदर डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, टू अनदर डाइवर्स काइंड्स ऑफ टंग्स, एंड टू अनदर द इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। इधर तो अन्य भाषा में बात करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, पर इवन इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स भी होता है। परमेश्वर आपको एक डैनियल जैसे राजाओं के सामने यूज कर सकता है। जब वो सपना देखता है, उसको पता नहीं है कि क्या इंटरप्रेट करने का उसका, ठीक है, अन्य भाषा भी जब बोलते हो यूजुअली समझ में नहीं आता। दे कॉल इट ए हेवनली लैंग्वेज, दे कॉल इट समटाइम्स हम वर्ल्डली लैंग्वेजेस भी बोलते होंगे, बट वी स्पीक मिस्ट्रीज टू हेवन। वो एक दूसरा चीज है, मैं फिर कभी बताने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से परमेश्वर अपने राज्य में यूज कर सकता है। हो सकता है हम मांगेंगे लाइक प्रभु मुझे ये दे, या मुझे हीलिंग का वरदान दे, या ये, बट परमेश्वर शायद कुछ और भी गिफ्ट आपको देगा। कुछ गिफ्ट कभी कभी आप मांगोगे लेकिन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, बट मांगो एंड कंटिन्यू करो इन दैट परस्यूट, तो प्रभु ब्लेस करेगा अपने हित और अपने हिसाब से, और आपके जो भी क्रिएटिव टैलेंट्स वगैरह है उसको भी यूज करेगा। तो इन शॉर्ट में मैं क्या कह के आ रहा हूं, ऐसे लो डिस्पाइज्ड लोगों को क्यों प्रभु यूज करता है? आई थिंक द की इज दिस, एक हम्बल, मीक और अपराइट हार्ट जो गॉड में है, उसको परमेश्वर एक ऑनरेबल वेसल के तरह, एक अच्छे बर्तन के समान परमेश्वर के राज्य के लिए यूज करने के लिए प्रभु देखता रहता है। तो कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है, पहले ऐसा था लेकिन फिर प्रभु देखता है इटर्निटी में कि मैं इसको ऐसे बदल सकता हूं, तो ऐसो सारों को परमेश्वर अकोमोडेट करता है। सो लेट्स नॉट कंपार्टमेंटलाइज एनीवेयर, बट लेट्स क्या कहते हैं, प्रे फॉर वन अनदर एंड कंटिन्यू इन होप इन गॉड इन वन अनदर। होप आप लोगों को ये मैसेज से कुछ एनलाइटनिंग मिला होगा।
कि परमेश्वर का पर्सपेक्टिव कैसा है, कैसे कैसे लोगों को परमेश्वर अकोमोडेट करता है, और हमको भी परमेश्वर मदद करे। सारे ऐसे कोई लोग हैं हमारे बीच में जिसके लिए हम प्रार्थना कर सके, हमारे परिवार में, हमारे मेंबर्स में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे कलीसिया में, तो हम भी उनको प्रार्थना करें और प्रभु हम सबको आगे बढ़ाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू राजेश भाई। थैंक यू विनोद भाई। हालेलुया। सचमुच आज प्रभु के दास ने जो बातें हमसे की हैं और पौलुस के जीवन से जो बातें हमने सीखी हैं, सुनी हैं वचन के द्वारा, सचमुच हम भी उस पौलुस जो बातें कहता है कि हम तो सचमुच निर्बल थे, दीन थे, और आशाहीन थे, अकेले पड़े हुए थे, हमारे साथ कोई नहीं था, हमारे जीवन में कोई नहीं था, हम ऐसी पीड़ाओं में पड़े थे, ऐसी दरिद्रता में पड़े थे कि जहां से निकलना सचमुच हमारे लिए असंभव लगता है। हाँ, इसीलिए पौलुस अपने जीवन की वो बातें बताता है और वो बातें हमारे जीवन में बीतती हैं, अभी भी बीतती हैं। लेकिन जब पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी अध्याय 12 और उसकी 9वीं कलम में कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ये पौलुस प्रभु के वाणी को सुनकर, उसकी यातनाओं को सुनकर खुद यीशु मसीह पौलुस से कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हम जब किसी भी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं, किसी भी ऐसी पीड़ा से गुजरते हैं, तो आप याद रखिए यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उसका अनुग्रह हमारे जीवन में, हमारी निर्बलताओं में भी सामर्थ्य बनकर आ जाता है, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए क्या होता है कि सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम अकेला हताश महसूस करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे कहना चाहता है कि हमारी निर्बलताओं में वो हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है। क्यों? क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अच्छे प्रभु के दास के द्वारा हम नए नए वचनों को सीखते हैं और हमें इनकरेज होता है। ये हमारे लिए सचमुच प्रभु के लिए नाम से धन्य की बात है होती है। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। और आज हम आखिरी की दुआ में जाएंगे। हम कुछ बातों को, कुछ